नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बेहतर नींद की। मतलब कैसे कम सोकर भी ज्यादा फ्रेश महसूस करें। हाँ, ये तो सब चाहते हैं। अक्सर सुना है ना कि भाई 6 घंटे की अच्छी नींद लो, वो 9 घंटे की टूटी फूटी नींद से कहीं बेहतर है। बिल्कुल। और आज जिस बातचीत को हम देख रहे हैं उसमें कुछ आदतें बताई गई हैं। हाँ, रात की आदतें। वही, रात की छोटी छोटी आदतें जो सुबह को मतलब पूरी तरह बदल सकती हैं। तो देखते हैं फिर क्या है ये 5 आदतें और वो नींद वाले नुस्खे भी। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो पहली आदत जो चर्चा में आई वो थी दिन का रिफ्लेक्शन, मतलब दिन भर का चिंतन। हाँ, इसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन का जिक्र था। हाँ, कि वो रोज पूछते थे आज मैंने क्या अच्छा किया। यहाँ सुझाव है कि बस 2 मिनट निकालें, हम्म अच्छा हुआ तो सोचें, बुरा हुआ तो लिखें कि अगली बार क्या ठीक करना है। हम्म मतलब गलतियों को फेलियर नहीं, फीडबैक मानना। सही कहा। और ये देखिए दिमाग के लिए ना एक शट डाउन बटन जैसा है। शट डाउन बटन। अच्छा। हाँ, मतलब दिन भर की चीजों को आपने प्रोसेस कर लिया तो चिंता थोड़ी कम हो जाती है, दिमाग शांत। समझ गई। तो ये नींद में मदद करता है। बिल्कुल, चिंता कम तो नींद अच्छी। ओके। तो दूसरी आदत है कल की प्रायोरिटीज तय करना। मतलब अगले दिन क्या करना है। हाँ, पर इसमें मजेदार बात यह है कि वो लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बनानी। हाँ, वो 20 कामों वाले लिस्ट नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस 3 सबसे जरूरी काम जिनसे लगे कि हाँ दिन सफल हो गया। जैसे? कुछ उदाहरण थे क्या? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई जरूरी ईमेल या ड्राफ्ट भेजना है, या जिम लाना है, या माँ को फोन करना है। बस 3। लेकिन इससे सुबह क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये है कि सुबह उठते ही आपको पता है क्या करना है, स्पष्टता रहती है। अच्छा, मतलब सोचने में टाइम वेस्ट नहीं होता। एग्जैक्टली, फोकस बना रहता है। ठीक है। तीसरी आदत आज की विंस का जश्न मनाना, छोटी छोटी जीतें। हाँ, ये मुझे बहुत जरूरी लगता है। हम अक्सर अपनी गलतियां ही गिनते रहते हैं। सही बात है। स्रोत कहता है कि रोज छोटी 3 जीतें लिखो, चाहे वो 5 किलोमीटर दौड़ा हो, या क्लाइंट मान गया, या फिर बिस्तर टाइम पे साफ कर लिया। हाँ हाँ हाँ, है ना। छोटी सी बात है। हाँ। पर ये क्यों जरूरी है? आत्मविश्वास के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हम्म। जब हम अपनी छोटी सफलताओं को भी मानते हैं ना, तो एक सकारात्मकता आती है। और वो पॉजिटिविटी नींद के लिए भी अच्छी है। अच्छा, और इसी पॉजिटिविटी से जुड़ा है चौथा पॉइंट, ग्रैटिट्यूड, मतलब आभार, शुक्रगुजारी। हाँ, कृतज्ञता। स्रोत में तो रिसर्च का भी हवाला था कि पॉजिटिव सोचने से नींद अच्छी आती है। हाँ, और उदाहरण बड़े अच्छे थे, जैसे पापा ने चाय बनाने में मदद की, या वो पार्क में गिलहरी दिख गई। छोटी छोटी खुशियाँ। बिल्कुल। तो ये छोटी खुशियों की डायरी हुई एक तरह से। पर नींद से इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, कनेक्शन सीधा है, मन की शांति। अच्छा। जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो तनाव, नेगेटिव विचार ये सब कम होते हैं, और शांत मन से बिस्तर पर जाएं तो नींद आसानी से आती है। हाँ, ये तो है। स्रोत में वो कंपाउंड इफेक्ट की बात भी थी कि ये छोटी कृतज्ञताएं धीरे धीरे बड़ा बदलाव लाती हैं। और 5वीं आदत थोड़ी अलग सी है, क्लीन डेस्क, साफ टेबल। हाँ, ये सुनने में शायद उतना जरूरी ना लगे। वही तो, कि सोने से पहले अपनी काम की जगह साफ करो, चाहे बाकी कमरा फैला पड़ा हो। इसका क्या लॉजिक है? लॉजिक है, साफ टेबल इज इक्वल टू साफ दिमाग। ये एक तरह का मानसिक संकेत है कैसा संकेत? कि भाई काम खत्म, ये चैप्टर क्लोज, अब आराम का टाइम है। अच्छा, ताकि काम के विचार बिस्तर तक ना आए। बिल्कुल, मानसिक अव्यवस्था कम होती है। ये तो हो गई 5 आदतें। इनके अलावा कुछ फटाफट वाले नुस्खे भी थे, स्लीप हैक्स। हाँ हाँ, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। जैसे पहला, पूरा अंधेरा। पूरा अंधेरा? क्यों? मेलेटोनिन के लिए। वो स्लीप हार्मोन है ना, अंधेरे में ही बनता है ठीक से। ओके। दूसरा था फोन को एयरप्लेन मोड पे डालना। हाँ, ईएमएफ से बचने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स कहते हैं नींद में डिस्टर्बेंस करती हैं। अच्छा। और तीसरा? वो तो क्लासिक है, दोपहर 2 बजे के बाद कॉफी नहीं। हाँ, उसमें लिखा था कि ये 70% बार फेल होता है। हाँ, मजाक में, पर कैफीन का असर रहता है घंटों तक। सही है। चौथा था ब्लू लाइट ब्लॉक करना, स्क्रीन से निकलने वाली। हाँ, उसके लिए ऐप आते हैं, फोन में नाइट मोड होता है, या फिर वो खास चश्मे भी आते हैं। और आखिरी नुस्खा? रात में हेवी एक्सरसाइज नहीं। क्यों? एक्सरसाइज तो अच्छी है। अच्छी है, पर सोने से ठीक पहले नहीं। बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाँ। उससे ठंडा होने का टाइम चाहिए सोने के लिए। समझ गए। तो ये सारे नुस्खे भी हो गए। हाँ। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रात को सोने से पहले बस कुछ मिनट निकालना, थोड़ा सोचना, प्लान करना, खुद को शाबाशी देना, थैंक यू बोलना, और थोड़ी सी सफाई। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें मिलके बड़ा फर्क ला सकती हैं, नींद की क्वालिटी पर भी और अगले दिन की एनर्जी पर भी। वो एक लाइन याद आ रही है स्रोत से, अच्छी नींद सिर्फ आराम नहीं,
ये कल की सफल तैयारी है। बहुत बढ़िया लाइन है। और हाँ, वो स्लीप साइकिल ऐप का भी जिक्र था जो हल्की नींद में जगाता है। हाँ, वो भी एक टूल है। तो सार यही है कि तैयारी रात से ही शुरू होती है। बिल्कुल। और एक विचार यहाँ छोड़ा जा सकता है शायद, क्या? कि अगर इन 5 आदतों या नुस्खों में से सिर्फ एक को भी कोई एक हफ्ता करके देखें पूरी ईमानदारी से, हाँ, तो सुबह उठने का एहसास कैसा होता है, क्या वाकई कोई फर्क पड़ता है? Right. ये शायद खुद ट्राई करके देखने वाली बात है। बात तो सही है। एक हफ्ता एक आदत करके देखा जा सकता है।